नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। अरे रुकिए, ये कोई बोरिंग ग्रामर क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है, बल्कि ये तो उन कीमती नंबरों को अनलॉक करने की चाबी है जो अक्सर छोटी छोटी गलतियों की वजह से हाथ से निकल जाते हैं। हम सीधे उन ट्रैप्स की बात करेंगे, उन जालों की जो एग्जामिनर सेट करते हैं ताकि आप उनमें दोबारा कभी ना फंसें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। ये देखने में तो आसान लगता है, पर असल में ये उन ट्रिकी सवालों में से एक है जो अक्सर फंसा देते हैं। क्या आप इसमें कोई गलती ढूंढ सकते हैं? सोचिए जरा। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में आप ऐसी गलतियों को सेकंडों में पहचानने का अचूक तरीका जान जाएंगे। अच्छा, किसी भी एग्जाम ट्रैप को समझने से पहले हमारी नींव मतलब फंडामेंटल्स एकदम पक्के होने चाहिए, राइट? तो बस यही एक स्लाइड है जिसमें हम फटाफट बेसिक्स को समझेंगे। इसके ठीक बाद हम सीधे उन मुश्किल रूल्स पर जंप करेंगे जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो चलिए जल्दी से बेसिक्स को पक्का कर लेते हैं। ओके, ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। ये प्रोनाउंस को उनके काम के हिसाब से अलग करती है। देखिए, बहुत सिंपल है। सब्जेक्टिव केस जैसे आई या ही वो है जो काम करता है, मतलब एक्शन का डूअर। और ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी या हिम वो है जिस पर एक्शन का असर होता है, यानी रिसीवर। बस एक सेकंड के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई है लेकिन ऑब्जेक्ट मी बन जाता है। बस यही छोटा सा फर्क है ना, यही कई कॉमन मिस्टेक्स की असली जड़ है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला बड़ा ट्रैप, प्रोनाउन के गलत फॉर्म का इस्तेमाल। यकीन मानिए, ये एग्जाम्स में होने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है, और एग्जामिनर को ये बात अच्छी तरह पता है। वो जानबूझकर ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। तो ये हु और हुम का चक्कर क्या है? देखिए, ये बहुत ही आसान है। हु एक्शन करता है और हुम एक्शन रिसीव करता है। सिंपल भाषा में हु है कौन और हुम है किसे या किसको। एक मजेदार ट्रिक बताता हूं। अगर सवाल का जवाब ही से दिया जा सकता है तो हु का इस्तेमाल करें, और अगर जवाब हिम से दिया जा सकता है तो हुम का। बस। अब ये है एक गोल्डन रूल। इसे चाहे तो कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। बिटवीन, टू, फॉर, विद, ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, इनके बाद कभी भी आई, ही या शी नहीं आएगा। कभी नहीं। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, जैसे मी, हिम, हर या अस। ये एक कमाल का एग्जाम शॉर्टकट है, याद रखिएगा। और ये देखिए, ये एग्जाम्पल इस रूल को एकदम परफेक्टली दिखाता है। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। यहां बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो इसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म यानी ही और आई नहीं आ सकता। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम और मी। उसके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदी में भी ये एकदम लॉजिकल लगता है ना? चलिए, अब आते हैं ट्रैप नंबर 2 पर, जिसे मैं कहता हूं द नंबर्स गेम। ये वो जाल है जहां आपको प्लूरल साउंडिंग फ्रेजेस से फंसाया जाता है, जबकि वो असल में सिंगुलर होते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ट्रिकी एरिया है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, समबडी। ये शब्द सुनने में भले ही कितने भी लोगों की बात करें, ग्रामर की दुनिया में ये हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं, हमेशा। इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, जैसे इज, वॉज, हैज। ये एक नॉन निगोशिएबल रूल है, मतलब इसमें कोई बट नहीं है। तो ये है असली एग्जाम ट्रैप। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ईच ऑफ या वन ऑफ। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारों में से एक। तो जाहिर है इसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही होगा, जैसे वन ऑफ द बॉयज। लेकिन हम बात तो उन सब लड़कों की नहीं कर रहे, हम तो उनमें से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और यही मिसमैच है जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। और इसी के साथ चलिए वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। याद है, वन ऑफ द बॉय सीम। तो अब आप गलती पकड़ सकते हैं। हाँ, गलती पार्ट ए और बी दोनों में थी। वन ऑफ द बॉय नहीं, वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए। और हमारा रूल क्या कहता है? वन ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर होगा, तो सीम की जगह सीम्स आएगा। देखा? अब आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कॉमन ट्रैप पर, पोजेशन यानी अधिकार को लेकर होने वाला कंफ्यूजन। कब माय लगाएं और कब माइन। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, पर यही छोटी सी बात आपके मार्क्स कटवा सकती है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। यहां भी एक बहुत ही सिंपल सा रूल है।
माई, योर, हिज, आर ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इन्हें अपने बाद हमेशा एक साथी यानी एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे माई बुक, योर पेन, ये अकेले नहीं आ सकते। दूसरी तरफ हैं माइन, योर्स, हिज, हर्ज। ये हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ये अकेले ही काफ़ी हैं, इन्हें किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे दिस बुक इज़ माइन या दैट पेन इज़ योर्स। सिंपल। बहुत बढ़िया। तो हमने 3 सबसे बड़े ट्रैप्स को तो समझ लिया है। अब तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। इसमें हम कुछ और हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम रूल्स को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस का सही ऑर्डर। इसे आप गुड मैनर्स रूल भी कह सकते हैं। एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस में आप पहले सामने वाले को रखते हैं, यू, फिर किसी तीसरे को, ही, शी, और सबसे आखिर में खुद को, आई। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2, 3, 1। यू, ही एंड आई। रूल नंबर 2, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर बात सिर्फ 2 लोगों की हो रही है तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। और अगर 2 से ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए एक पूरी टीम, तो हम वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। और रूल नंबर 3, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, प्राइड, जिन्हें अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो तो एक्शन घूमकर सब्जेक्ट पर ही वापस आ जाता है। इसीलिए इनके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे यू शुड एंजॉय योरसेल्फ एट द पार्टी या यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है इस मौके का फायदा खुद को उठाने दो। ठीक है, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का। तो ये रही आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। अब आपके पास सारे टूल्स हैं। जरा इस सेंटेंस में एरर ढूंढिए। माई फादर डजंट लाइक मी कमिंग विद मोहन टू द पार्टी। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसमें एक बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही बारीक सी गलती है जो हमने आज डिस्कस किए गए रूल से जुड़ी है। सोचिए, क्या आप इसे पकड़ पाए? तो दोस्तों, आज आपने प्रोनाउंस के जो भी ट्रैप्स तोड़ने सीखे हैं वो सीधे सीधे आपके एग्जाम के कीमती मार्क्स हैं जो अब आपकी मुट्ठी में हैं। हमेशा याद रखिए, ग्रामर सिर्फ रूल्स रटने के बारे में नहीं है, ये क्लैरिटी और प्रिसिजन के बारे में है। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।